अरे हंसी खेली बखतो कट जाएगो जन को गीत कौर में जाएगो भैया हंसी खेल बखतो कट जाएगो जन को गीत कौर में जाएगो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जितना हो सके दूसरों के हित में हम आ जाएं, जितना हो सके निंदा से बच सके हम, बुरा काम जितनी देर से हो जाए उतना बेटर है और अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके कर डालो। रावण ने ये कहा था, भगवान ने ये कहा था कि लक्ष्मण भैया रावण बड़ा ज्ञानी है, अंतिम क्षणों से कुछ शिक्षा ले लो, ज्ञान ले लो। रावण ने कहा था भैया लक्ष्मण बुरा काम जितना जल्दी हो सके जहां तक हो सके टालते रहो और अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके कर डालो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मैंने भी स्वर्ग तक जाने के लिए रास्ता तय करने के लिए सोचा था, आज आखिरी श्वासें भर रहा हूं इस युद्ध के प्रांगण में। अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। मेरे शब्दों पर गौर करना भैया। अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी यदि रोई तो रोती ही चली जाती है। इसलिए अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी यदि रोई तो रोती ही चली जाती है। शुभ कर्मों में, भगवान के उत्सवों में कराने में कभी देर मत करना प्यारे, क्योंकि देर होती है तो होती ही चली जाती है। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा काम, धर्म का काम, सत्संग जितनी जल्दी हो सके कर डालो, क्योंकि बुरे वक्त में वो सत्संग धर्म का काम ही हमें बचा लेता है। आपने देखा होगा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, गाड़ी चूर चूर हो जाती है, फिर सुने भाई साहब गाड़ी तो बहुत बुरी तरह से टूटी है, इसमें तो बचा भी नहीं होगा, लेकिन उसमें बैठने वालों का बाल वाका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं धर्म कमाया है, उन्होंने कहीं ना कहीं भगवान से डोर लगाई है। भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त इसमें बैठा हुआ है, कैसे इसके साथ गलत कर दूं। इसलिए भैया भैया हंसी खेल बखतो कट जाएगो जमी को कित को में जाएगो। हंसी खेल बखतो कट जाएगो जमी को कित को में जाएगो। तेरो जग में जीवन ऐसो, तेरो जग में जीवन ऐसो, तेरो जग में जीवन ऐसो, तेरो जग में जीवन ऐसो। वागन पंछी करत बसेरो, वागन पंछी करत बसेरो। हमारा आपका जीवन कैसा भैया? जिस तरह से रात्रि में पंछी बसेरा करता है और सवेरा होता है उड़ जाता है, ये संसार रूपी बाग में जीव बसेरा कर रहा है। काल रूपी मौत का सवेरा कब हो जाए कोई पता नहीं है भैया।
इसलिए दौलत वाले मैंने बड़े बड़े देखे और बड़ी बड़ी दौलत पड़ी की पड़ी रह गई है, आज कोई यूज करने वाला नहीं हो रहे। और जिन्होंने उस दौलत से धर्म कमा लिया, सत्संग में लगा दिया, वो धन्य हो गए प्यारे, धन्य हो गए। क्योंकि तेरो जग में जीवन ऐसो, तेरो जग में जीवन ऐसो, पागल पंछी करत बसेरो, पागल पंछी करत बसेरो, रात विश्राम करे, रात विश्राम करे, भैया भोरे उठे रात विश्राम करे, भैया भोरे उठ जाएगा, भैया के देखो तेरो जसयप जस जाएगा, भैया के देखो तेरो जस अपयस रह जाएगा। थोड़ा सा जीवन बचा है, हंस खेल के काट लेना ही समझदारी है और बुद्धिमानी है। इसलिए मेरी प्रार्थना भैया, अरे हंसी खेल बको कट जाओ जने भैया, हंसी खेल बको कट जाएगा जब रंग जाएगा। आज मेरा गोविंद भी खुश हो रहा होगा, कैसा ये गांव तुम्हारा वृंदावन बन गया है? आज हम 24 घंटे से देख रहे हैं, भक्तों की भीड़ है, कितना सुहावना लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ धर्म का काम हो रहा है, सत्संग हो रहा है, हरि की चर्चा हो रही है। और जहाँ भगवान की चर्चा होती है ना, स्वयं हरि जी आकर के सूक्ष्म रूप में विराजमान होते हैं, उस वो जगह तीर्थ बन जाती है। आज तुम्हारा गांव किसी तीर्थ से कम नहीं है, क्योंकि जहाँ अखंड पाठ होता है, जहाँ मानस की चौपाइयों का बखान होता है, वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है। जहाँ जहाँ आवाज पहुँचती है उसकी, सत्संग की इतनी महिमा है, जहाँ जहाँ आवाज पहुँचती है वो पवित्र हो जाती है। तो जो धन धर्म में लगा है, ये धन सार्थक है, जितना भी खर्च किया है। और एक तो धन वहां में लग रहा है, सुबह से लेकर शाम तक है, गुंडागर्दी, पीना खाना, बुरे बुरे काम हो रहे हैं, बदमाश खिलाए पिलाए जा रहे हैं। महाराज बता दिए आधी रात में लेके आ जाएंगे, दबना नहीं है, धन तो बहुत खर्च है। तो महाराज वो धन क्या कर रहा है? विनाश। वो धन हमें विनाश की ओर ले जा रहा है, इंकार दे रहा है। लेकिन महाराज ये भी धन खर्च हो रहा है, सत्संग हो रहा है, इसमें कितनों की बुद्धि सही होगी? कौन सा सत्य किसको लग जाए और उसका जीवन में परिवर्तन आ जाए, तो ये धन सार्थक हुआ। जो कराएगा, जिसका धन खर्च हो रहा है, उसको कितना लाभ मिलेगा। आज किसी ने भी धन खर्च किया होगा, हम किसी महापुरुष के सानिध्य में गए होंगे, सत्संग सुना होगा, आज यहाँ तक आ गए। कहो को तो धन खर्च कहो है भैया, हमें क्या पता। जैसे आप बच्चे बैठे हुए हैं, अब पता नहीं कौन से बच्चे को क्या लग जाए,
महापुरुष की वाणी लग जाए। हमारे आज की यंग लाइफ जितनी बर्बाद की ओर जा रही है, पतन की ओर जा रही है, हम लोग सोचते ही नहीं है। डांस पार्टियां बुला लेते नाचने के लिए, अनर्गल उल्टा सीधा नचवाते डिस्को पार्टियों में। नाचना वहां पर भी है, लेकिन वो नाचना विनाश कर रहा है। और भगवान की भक्ति में नाचना, भगवान की कथा में नाचना, ये विकास है। ये मत समझना कि भगवान की भक्ति में अगर कोई नाचता हो तो गलत हो रहा है। ना ना ना, प्रमाण है। व्यास भगवान ने कहा है, वाग गदगदा द्रवतय चित्तम रोदते अभीक्षणम हसति कुछ अच्छे विलज्जुत गायत नृत्य तेजे मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जो विलज्जा छोड़ करके भगवान की भक्ति में जो नाचता है, डिस्को पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। डिस्को पार्टी में जो नाचता है अपने तन को बर्बाद करता है और सामने वाले को भी बर्बाद करता है, वो पतन का रास्ता मिल रहा है। लेकिन सत्संग में, भगवान की कथा में जो नाचता है तो द्रवतय चित्तम, वाग गदगदा, भगवान के सत्संग में बैठ करके जिसकी वाणी गदगद हो जाए, वाग गदगदा द्रवतय चित्तम, जिसका चित्त द्रवित हो जाए, चर्चा सुन करके, भजन सुन करके अश्रुपात होने लगे, रोमांच हमारा खड़ा हो जाए। वाग गदगदा द्रवतय चित्तम रोदति अभीक्षणम हसति कुछ अच्छे। और अच्छा वो जैसे कोई प्रसंग हंसने का आ जाए, हंसने लगे। और बेलज्जुत गायत, जो बेलज्जा छोड़ करके नाचता है, गाता है, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा भक्त जहाँ पर भी होता है उसके हृदय में परमात्मा विराजमान होता है। हरि चित्तम समास्ते, उसके चित्त में हरि का वास होता है। भैया तो मेरी प्रार्थना है, कहाँ नाचना है कहाँ नहीं नाचना, ये मैं आपको बता के जा रहा हूँ। और प्रामाणिक बता रहे, अपने मन की बात नहीं, क्योंकि मैं व्यासपीठ से, मंच से नियम के विरुद्ध कोई चीज नहीं कर सकता। मेरा एक नियम है, गुरु आदेश है। शास्त्र कह रहे हैं वही काम करूंगा, शास्त्र नहीं कह रहे बिल्कुल नहीं कुछ करूंगा। तो भगवान की भक्ति में नाचना सार्थक है। भगवान की भक्ति में, धर्म के कार्य में, धर्म के काम में भगवान के उत्सवों में धन को लगाना सार्थक है। और संसार में तुम लगाए लगाए के मर जाइयो, कर करके मर जाइयो, अंत में वही तुम्हारे साथ छोड़ जाएंगे। कितने नहीं आप लोग भक्त भोगी हैं। संसार तब तक का साथी है तुम्हारा जब तक तुम काम के हो, जब तक सामर्थ्य शक्ति पैसा है तुम्हारे पास तब तक ये दुनिया साथ देती है, उसके बाद ये दुनिया साथ देने वाली नहीं होती है। मेरे बड़े बूढ़ों से पूछ लो, बहू कहती है बराबर तक नहीं मर रहा होगा, कब मरेगा। इसलिए भैया समझना चाहिए। अरे हंसी खेल भैया हंसी खेल कट जाएगा, जन भैया हंसी खेल बखत कट जाएगो, जन को कित कौर में जाएगो।